दिवाली का सीजन है। ऐसे में व्यापार बड़ी संख्या में भारत में होता है। लोग घर के बने उत्पाद पर इस बार ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था किस तरह की होती है दिवाली की, दिवाली में किस तरह से लोग जो सामान खरीदते हैं उसका असर हमारी जीडीपी पर कितना पड़ता है। और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जितनी इकोनॉमी है वो सिर्फ हम दिवाली में ही उतना व्यापार कर लेते हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, चांदनी चौक से सांसद हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह की दिवाली हम लोग बनाते हैं जिसमें इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उसको लेकर के क्या आंकड़े आए हैं? देखिए, अभी तक जो शुरुआती आंकड़े आए हैं देश के कुछ भागों का अध्ययन करने के बाद और वहाँ से जो फीडबैक आया है ग्राहकों का और हमारे व्यापारी संगठनों का, उसके आधार पर इस बार तय है कि हम दिवाली के पूरे त्यौहार में 5 लाख करोड़ के व्यापार का आंकड़ा पार करेंगे। कल धनतेरस है, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। कल धनतेरस पे केवल सोने और चांदी की बिक्री का लगभग 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको देखें तो बाज़ारों में जिस मात्रा में लोगों के पैर पड़ रहे हैं, लोगों की भीड़ है, और पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में ट्रैफिक जिस तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस बार लोगों का रुझान दिवाली मनाने के प्रति है। और ये जो 5 लाख करोड़ का आंकड़ा है, ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। तो भारत कुल मिलाकर के त्योहारों का देश है और हर त्यौहार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो बड़ा व्यापार लेकर के आता है और ये केवल और केवल हिंदुस्तान में ही संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी टैरिफ लगाया था और उसका प्रभाव लोग कह रहे थे कि बहुत पड़ेगा आने वाले समय में, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में जो उत्पाद जा रहे थे उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है ज़मीनी हकीकत में क्या इसका कोई प्रभाव है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने की कॉल दी और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है। और इस बार के त्यौहार इस बात का साक्षी है कि स्वदेशी खरीदना और स्वदेशी बेचना ये लोगों के मन मस्तिष्क में अंदर तक चला गया है। और इसीलिए बाज़ारों में जो भीड़ दिखाई दे रही है, और ये सारी भीड़ विशुद्ध रूप से भारतीय सामान की है। और फिर कोई क्या करता है, भारत की अब अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है और विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर इकॉनमी है, तो कोई देश क्या करता है उससे चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने देश की खपत इतनी है जितनी बहुत लोगों की जनसंख्या भी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, आपने कहा कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है हमारे दिवाली के बजट के बराबर है, जो दिवाली की अर्थव्यवस्था है। किस तरह से इसको नापा जाता है, किस तरह से इसको देखा जाता है? क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज़ें जो हैं भारत में लोग कंज्यूम करने वाले बड़ी संख्या में हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था हमारी जो है पाकिस्तान के ऊपर निकल जाती है जब दिवाली का मौका? देखिए, भारत 140 करोड़ 140 करोड़ ग्राहकों का देश है। और यही वजह है कि विश्व की के किसी भी देश की बड़ी से बड़ी कंपनी भारत के दरवाजे पर खड़ी है कि किसी तरीके से उनको भारत में स्थान मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत में है। तो जब विदेश की कंपनी ये सोच सकती है, तो हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए तो बाज़ार पहले से खुला हुआ है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश के बाद प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ रही है। उसका लाभ ये हो रहा है कि प्रोडक्शन के साथ जो कारीगर जुड़े हुए हैं उनको बड़ा रोजगार मिला, और कंजम्पशन बढ़ने से हमारे व्यापारियों का व्यापार बढ़ा। तो और कंजम्पशन हमारे ग्राहकों की परचेजिंग पावर को बढ़ाती है। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो ये भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करता है। तो इसमें पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक अगर दूरबीन से भी देखेंगे तो कहीं दिखाई नहीं देगा। और चाइना का क्या रोल? आपने बहुत मुहिम चलाई है। आज भी पिछले साल हमने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का चाइना का व्यापार कम किया था जो हिंदुस्तान के साथ में होता था। और इस बार जिस तरीके का हुजूम है, तो भारतीय किसी भी व्यापारी ने त्योहार से संबंधित सामान कोई भी चाइना से इंपोर्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी का जादू लोगों के सिर पर चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान की जितनी अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली में जो हम त्यौहार मनाते हैं उसमें जो लोग हमारे खरीदते हैं बेचते हैं उतनी अर्थव्यवस्था के बराबर है। ज़रा सोचिए। दूसरा ये कि चीन लगातार अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता रहता है, भारत में बड़ी संख्या में इंपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन भारत अब इंपोर्ट नहीं कर रहा है। ये भी आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।